नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड भर्ती के ऊपर। यह भर्ती आने वाली थी, फिर ऐसा क्या होता है कि यह भर्ती अचानक से रुक जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एलटी ग्रेड का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। एलटी ग्रेड का मतलब होता है लाइसेंसी टीचर। यहां पर आप 9वीं 10वीं के अध्यापक बनते हैं। अब यहां पर इसमें बीएड जो है इसकी मान्यता कर दी गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। बीएड जो है कंपलसरी है, इसलिए जिसने भी बीएड किया होगा वह इस भर्ती को भर पाएगा। अब जान लेते हैं कि यह भर्ती, इसके ऊपर बहुत सकारात्मक माहौल बना हुआ था, यह भर्ती आने भी वाली थी। फिर ऐसा क्या होता है कि यह भर्ती रुक जाती है। अभी 2-4 महीने से इसके ऊपर काफी पॉजिटिव न्यूज थी। इसके बारे में मैंने आपको निरंतर जो है अपडेट दिया, मतलब देती रहती थी कि 8,905 पद जो है वह आने वाले हैं। काफी सारी, मतलब काफी बातें, योग्यता क्या होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बहुत कुछ। फिर ऐसा क्या होता है कि यह भर्ती रुक जाती है, अचानक से रुकती है। इसके बाद सब कुछ, सारी चीजें जो है बिल्कुल सही तरीके से जारी थी। अध्याचन भी इसको मतलब मंजूरी दे दी गई थी। फिर से एक नया अध्याचन बेचा जाता है। कारण क्या है, सुनिए। देखिए, यह जो भर्ती है यह फंसी हुई थी, इसका पेच फंसा हुआ था कहां पर, विषयवार आरक्षण में। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि यदि यह भर्ती रुकेगी, फंसेगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसी में जो है वह रुकेगी। क्या होता है विषयवार आरक्षण, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए जो भी पद है, 9,000 पद है, 9,000 पदों में अलग अलग विषयों में वैकेंसी निकलेगी। जैसे मान लो हिंदी कह लो, अंग्रेजी कह लो, गणित कह लें, है ना। अब यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए हिंदी में कुछ अलग पद निकलेंगे, फिर एससी में, एसटी में, ओबीसी में अलग अलग पद होंगे। तो इसके ऊपर जो है समझौता नहीं हो पा रहा था कि हम यहां पर कितने पद किस में जो है वे रखें, है ना। इसके ऊपर अध्याचन जो है मंजूरी नहीं मिल रही थी। अब क्या हुआ, दोबारा से नया अध्याचन जो है वह भेजा जाता है। आप देख रहे होंगे यहां पर कि 9,000 से अधिक पदों का अध्याचन भेज दिया गया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन भी जारी कर देगा। इससे पूर्व आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए इतने पदों का अध्याचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को अध्याचन वापस भेज दिया था। इसलिए अब जो है दोबारा से अध्याचन जो है वह भेजा गया है। कुल कितने पदों पर आप देख रहे होंगे यहां पर, 9,017 पदों पर, यानी कि बहुत अधिक नहीं हुए। इसमें भी बढ़ोतरी हुई, यानी कि पदों में भी बढ़ोतरी हुई और कुछ लेवल पर बढ़ोतरी हुई। लेकिन 7 साल से यह भर्ती जो है वह अटकी हुई थी। 2018 से यह भर्ती अटकी हुई थी। इसके ऊपर काफी धरना प्रदर्शन हुए, जो इन्होंने ही मेंशन कर रखा है। 20 बार से अधिक धरना प्रदर्शन होते हैं, इसके ऊपर सुनवाई की जाती है। एलटी ग्रेड के ऊपर काफी ज्यादा, मतलब अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, इसके अलावा एलटी ग्रेड के ऊपर, मतलब एलटी ग्रेड में काफी अच्छा सकारात्मक माहौल था। लेकिन यह भर्ती इसी वजह से रुकी हुई थी। अब यहां पर ई अध्याचन भी भेजा जा चुका है। ई अध्याचन का मतलब होता है जैसे ऑनलाइन, अगर हम कहें ऑनलाइन स्पष्टीकरण जो है वह भेजा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड के लिए आपके पास बीएड जो है वह होना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने कह दिया है कि समकक्ष अर्हता, जो एक शब्द था जिसका मतलब था कि चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, जेबीटी हो, बीटीसी हो, जो भी हो, वह इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। अब यह शब्द जो है वह हट चुका है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीएड करी है तभी आप एलटी ग्रेड के लिए योग्य होंगे। अच्छी खासे पद होते हैं, यूपीपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। बड़े लेवल का एग्जाम है, बड़ी भर्ती है। अगर हम कहें मतलब एक रॉब की भर्ती है, आप ये कह सकते हैं। अगर जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, मैंने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, अलग अलग विषयों में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसके ऊपर मतलब आखिरकार एक उम्मीद की किरण जो है वह दिखाई दी है कि इसके ऊपर एलटी ग्रेड के ऊपर कुछ हो ना हो, यूपी में यह भर्ती आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, चांसेस थे भी, क्योंकि परीक्षा की यहां पर घोषणा भी कर रखी है कि इतने इतने महीनों में हम यहां पर परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। मैंने आपको दिखाया भी था कि यूपीपीएससी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी के ऊपर एक अच्छी खबर जो है, यानी कि परीक्षा के महीने भी बता रखे हैं कि इस महीनों में हम कंडक्ट करवाने वाले हैं इन भर्तियों के ऊपर। जिसमें बेसिक शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं थी, पीजीटी के ऊपर कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ इसके ऊपर जो है वो बात थी कि इसके ऊपर जो है वह भर्तियां होने ही वाली है। लेकिन मतलब क्या ही बनता है, 7-8 साल से बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर निराशा, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को बंद कर दिया है, उन्होंने छोड़ ही दिया है। अब है
मतलब जाना ही नहीं चाहते हैं इस लाइन में, क्योंकि यूपी सरकार से भरोसा उठ गया है। वो कैसे भरोसा करें? और अगर आप इस बार भी इस तरीके से बोलते हैं तो यूपी सरकार पर हम जब तक भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हालांकि यह अपडेट थी जो मुझे बताना बहुत जरूरी है। योग्यता क्या होगी उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आप वीडियो देख सकते हैं, और बीएड वाले ही यहां पर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डीएलएड से हो या फिर जेबीटी से हो, बीटीसी से हो, है ना, इनके लिए यहां पर इन्होंने कोई भी बात ऐसे नहीं करी है। समकक्ष अर्हता का जो शब्द है वह अब हट चुका है।